यह चीख सिर्फ आवाज नहीं, यह उन लोगों का दर्द है जिनकी पूरी दुनिया कुछ ही घंटों में मलबे में बदल गई। घटना छत्तीसगढ़ के रायपुर के नकटी गांव का है, जिस जमीन पर वे कई वर्षों से रह रहे थे। पीढ़ी दर पीढ़ी जमीनें परिवारों में बढ़ती रही, फिर यह जमीन कैसे अवैध हो गया, ऐसा ग्रामीणों का दावा है। इस मामले को लेकर जब वहां के सांसद बृजमोहन अग्रवाल से ग्रामीणों ने मुलाकात की तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि बारिश के मौसम में किसी का भी मकान नहीं तोड़ा जाएगा। और मात्र 2 दिन बाद ही प्रशासन 27 जून को सुबह 5 बजे 15 बुलडोजर और 1000 से भी अधिक पुलिस फोर्स लगाकर उनके खून पसीने की कमाई से बने आशियाने को, जिसमें प्रधानमंत्री योजना के तहत भी कुछ घर बने थे, मिलाकर लगभग 80 परिवारों के घर को मलबे में बदल दिया। अगर जमीन अवैध है और कार्रवाई जरूरी थी तो क्या इंसानियत निभाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी नहीं थी? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस 9 हेक्टेयर की जमीन पर ऐसा क्या बनने जा रहा है? क्या कोई बड़ा अस्पताल बन रहा है? क्या कोई स्कूल या कॉलेज बन रहा है? जी नहीं, यहाँ माननीय विधायकों के रहने के लिए विधायक कॉलोनी का निर्माण होना है। कुछ सवाल है छत्तीसगढ़ सरकार से, अगर अवैध कब्जा खाली करवाना था तो पहले ही सभी परिवारों को उचित आवास में क्यों नहीं भेजा गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल नहीं बनता? अगर 9 हेक्टेयर की जमीन सरकारी थी तो इतने सालों से अवैध कब्जा क्यों होने दिया गया? क्यों नगर निगम और ग्राम पंचायत ने इस विवादित भूमि पर बिजली के खंभे गाड़े, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाए, पानी की टंकियां खड़ी की? प्रधानमंत्री आवास योजना के राष्ट्रीय दिशा निर्देश के अनुसार केवल उन्हीं लाभार्थियों की वित्तीय सहायता स्वीकार की जा सकती है जिनके पास भूमि का स्पष्ट और वैध मालिकाना हक हो, और उसके बाद ही निर्माण हेतु केंद्रीय और राज्य सहायता की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। तो फिर कैसे इस जमीन पर 32 घर सरकारी स्कीम के तहत बनाने के लिए लोगों को पैसे की मदद की गई? पुनर्वास के नाम पर सेक्टर 30 में EWS के तहत बनाई बिल्डिंग में इन परिवारों को शिफ्ट कराया गया। ग्रामीणों का आरोप है फ्लैट के खिड़कियों में ना शीशे लगे हैं, ना बिजली की सुचारू रूप से कनेक्शन है और ना ही पानी की पीने की ठीक से व्यवस्था है। 12 से 14 लोगों के संयुक्त परिवार को मात्र एक छोटे से कमरे के फ्लैट में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट का 1985 में दिया ऐतिहासिक ओल्गा टेलिस फैसले से सबक लेना चाहिए था। फैसला कहता है कि किसी भी नागरिक को बिना सम्मानजनक वैकल्पिक व्यवस्था के और विशेष रूप से बारिश के मौसम में इस तरह क्रूरता से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हमारी व्यवस्था में आज ये मानवीय मूल्य मलबे में तब्दील होते दिख रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो प्रेस दस्तक को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।